चलिए चर्चा करते हैं आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब हिंदी में हम कहें तो द्विघाती बहुपद उसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि लीनियर पोलिनोमियल के बारे में बताया है, और इस वीडियो में आपको मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बता रहा हूं। देखिए लीनियर पोलिनोमियल सबसे बड़ी डिग्री 1 होती है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सबसे बड़ी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। ध्यान रखिएगा, आपका लीनियर पोलिनोमियल डिग्री बराबर 1 होता है, तो इसके जो जीरोस होते हैं, जो शून्यक होते हैं, वो भी 1 होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो डिग्री होती है, जो कोटि होता है, या एक और नाम इसका कहें, जो सबसे बड़ी पावर होती है, वो यहां पर 2 होती है। किसके लिए? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अर्थात द्विघाती बहुपद के लिए। एक ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात क्या हो? सबसे बड़ी घात 2, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए पावर 2 हो गया, सबसे बड़ा पावर 2, या कोटि का मान 2 हो गया, या डिग्री का मान 2 हो गया। अब यदि आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि भैया एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो बताइए इसमें कुल कितने जीरोस होंगे? तो आपको देखिए ध्यान क्या रखना है कि डिग्री कितनी है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, तो जितनी डिग्री होगी उतने ही उसमें क्या होंगे? आपके जीरोस निकल के आएंगे। यानी डिग्री किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री बराबर क्या होता है? उसका जीरोस होता है, यानी उसका क्या होता है? शून्यक होता है। ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला है कि जितनी डिग्री उतनी जीरोस, जितने शून्यक उतने उसका बड़ा क्या होता है? पावर होता है। क्यूबिक की बात करेंगे तो क्यूबिक में क्या होता है? सबसे बड़ी डिग्री 3 होती है, यानी उसमें कुल शून्यकों की संख्या कितनी होगी? कुल जीरोस की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, तो द्विघात बहुपद की हम चर्चा करते हैं। एक बात बताइए, जैसे आपने देखा होगा आपके घर, मेरे घर, जहां भी आप जब कोई मकान बनते देखते हैं, तो मकान बनता है, उसमें छड़ लगता है, सरिया लगता है, दीवार खड़ा किया जाता है, फिर आपका जाकर ऊपर छत की मतलब ढलैया होती है, छत ढाला जाता है। उसके लिए एक आपके पास स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है। ठीक है, एक मानक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मानक, कि भैया किस आकार का बनेगा, कैसे बनेगा, उसके लिए एक बेस तैयार किया जाता है। ठीक उसी प्रकार हर एक पोलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। जैसे यदि मैं बात करूं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, जिसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देखिए हमने तो बताया कि ए बी सी डी ए और जी से लेकर जेड तक सभी के सभी क्या कहलाते हैं? वेरिएबल होते हैं। लेकिन यहां पर आपका ये ए, ये बी और ये सी, आपका ये तीनों आपके क्या होंगे? तीनों के तीनों आपके कांस्टेंट होंगे, मतलब क्या होंगे? अचर होंगे। लेकिन एक्स क्या होगा? आपका एक चर राशि होगी। ठीक है, यानी कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आपको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मींस सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बड़ा पावर डिग्री कितनी? 2, यानी जीरोस की संख्या कितनी? 2 होनी चाहिए आपकी, और 2 ही होगी। ठीक, हम देखिए जब क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो यहां से प्रश्न जो भी बनता है हमारा, आपने नाम सुना होगा अल्फा, बीटा, ऐसे नाम सुने। थोड़े बच्चे बड़ा घबराते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यदि आप किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, मान लीजिए उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक्स दिया है हर जगह, या वेरिएबल के जगह पर वाई दिया हो या जेड दिया हो, कोई भी, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका यदि आप तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो देखेंगे कि x² में के साथ किसी चीज का यहां मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, कोई चीज यहां दिखाई नहीं दे रहा है। यानी x² में किससे गुणा हुआ है? तो 1 से गुणा हुआ है। ठीक है, आप यहां पर x के साथ तुलना करिए तो x में किससे गुणा हुआ है? तो -2 से गुणा हुआ है, और c के जगह पर आपने क्या दिया है? पूरा का पूरा माइनस रख दिया। जब इस इक्वेशन से आप इसकी तुलना करेंगे तो a के जगह पर आपको 1 मिलेगा, b के जगह पर आपको क्या मिलेगा भाई? -2, और c के जगह पर क्या मिलेगा? आपको -8 मिलेगा। ये कहलाते हैं आपके कोफिशिएंट। क्या कहलाते हैं? आपके कोफिशिएंट कहलाते हैं। a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट होता है, b क्या होता है? x का कोफिशिएंट होता है, और c क्या होता है? एक कांस्टेंट टर्म होता है, एक क्या होता है? अचर पद होता है। ठीक है, तो इसकी चर्चा होगी द्विघाती बहुपद की। अब एक बात और ध्यान रख लीजिएगा कि शून्यक क्या होते हैं भाई? अभी आप चर्चा कर रहे थे कि शून्यक जीरोस क्या होते हैं, शून्यक क्या होते हैं। तो x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 यदि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके सामने दिया हो, तो जब भी इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको याद होगा मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इस बीच वाले पदों को क्या करते हैं? तोड़ते हैं, और 2 मान निकलते हैं। तो जब इसको तोड़ेंगे तो एक x का मान आएगा और एक और x का मान आएगा। मान लीजिए पहले x का मान कुछ आया, और दूसरे वाले में भी मतलब इसी से एक और x का मान आ जाता है। तो ये पहला जो x का मान होगा, ये पहला जीरो कहलाएगा, और एक और से जीरो होगा, ये भी दूसरा जीरो के नाम से चलेगा। लेकिन ये भी जीरोज होगा, और क्या होगा? ये भी जीरोज होगा। यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए आपकी कुल कितने जीरोज निकल के आएंगे? 2 जीरोज निकल कर आएंगे।
और एक बात ध्यान रखिएगा आप यहां पर, ये जो दोनों जीरोज होंगे, यदि इन दोनों जीरोज को, दोनों संख्यकों को इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक एक करके रखेंगे तो इस पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इस x का मान जो कुछ भी होगा वो इसके लिए जीरोस कहलाएगा, और इस भी x का मान जो कुछ होगा इसके लिए क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। सपोज दैट मान लीजिए x का मान कुछ आया तो यहां पर हम रखेंगे, यहां पर हम रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, बराबर यदि 0 आता है तो ये x का मान इसके लिए 0 कहलाएगा। यहां मान लीजिए एक और x का मान आएगा, यदि x का मान आप यहां पर रखते हैं, फिर वैसी x के मान को यहां भी रखते हैं, और यदि फिर से सॉल्व करते हैं बराबर 0 आता है, तो ये वाला x का मान भी क्या कहलाएगा आपके लिए, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, इस द्विघात मतलब समीकरण द्विघात बहुपद के लिए क्या कहलाएगा आपका, जीरोस कहलाएगा। ठीक है, यानी जीरोस का मतलब आप हमेशा कंसेप्ट बनाए रखें कि जीरोस हम उसी को कहते हैं जिस वैल्यू को हम किसी भी पोलिनोमियल में रखें तो उस पूरे पोलिनोमियल का ओवरऑल वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, लास्ट में अंतिम में उसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वो वैल्यू ही आपके लिए जीरोस कहलाती है, या उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या उस किसी भी प्रकार के पोलिनोमियल के लिए क्या कहलाती है, जीरोस कहलाती है। ठीक है, ये आपका रहा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखिए एक चीज और, ये जो पहला x का मान आएगा इसी को हम अल्फा कहते हैं, और ये जो दूसरा x का जो मान आता है इसको हम क्या कहते हैं, बीटा। भूलिएगा मत, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, एक यदि इसमें x दिया है तो एक x का मान आएगा, यदि x दिया है तो एक और x का मान है, क्योंकि दो जीरोस हो जाएंगे, और उसमें से एक जीरो आपका अल्फा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अल्फा कहलाता है, और जो दूसरा जीरोस होगा आपका क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है। ये कुल आपके दो जीरोस होते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं जरूर मिलूंगा इस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके कैसे हम उसके जीरोस को फाइंड आउट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर करते रहिए।